मुझे मेरी सास पसंद नहीं। गौरव के घर वालों के जाने के बाद कनिका ने ठुनकते हुए जब यह कहा तो सब चौंक गए। माँ, मुझे लगता है शादी के बाद मुझे बहुत समझौता करना पड़ेगा, इसलिए मैं गौरव के साथ अपने रिश्तों को मना कर देती हूँ। ऐसा क्या हो गया बेटा? माँ ने चौंक कर पूछा तो कनिका बोली, मैंने कहा ना, मैं इतना एडजस्ट शादी नहीं कर सकती, आप समझा करो बस शादी में तो एडजस्ट करना ही पड़ता है, और तुम और गौरव में बहुत प्यार भी तो है, तो समझौता कैसा? पापा के प्रश्न के जवाब में कनिका ने कहा, प्यार व्यार ठीक है, पर उसके परिवार के साथ एडजस्ट करना मुश्किल लग रहा है। घर वालों को समझ में नहीं आया क्या यह वही कनिका जो कल तक गौरव के नाम की माला जपती रहती थी, और आज जबकि गौरव और कनिका के रिश्ते की बात इतनी बढ़ गई है तब यह लड़की रिश्ते के लिए मना कर रही है। दरअसल गौरव और कनिका एक ही ऑफिस में काम करते थे। साथ काम करते करते कब दोनों में एक दूसरे के प्यार पनपने लगा, दोनों को पता ही नहीं चला। गौरव ने पूरी ईमानदारी दिखाते हुए कनिका से कह दिया था कि कनिका, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ, बस मेरे माता पिता को तुम पसंद आ जाओ। उस वक्त तो कनिका ने कुछ नहीं कहा, बस बोली भाली मासूम सी मासूका बनकर हाँ में हाँ सिर हिला दिया। जबकि कनिका यह कहना चाह रही थी कि अगर जरूरी है कि तुम्हारे माता पिता को मैं पसंद आऊं, तो यह भी तो होना चाहिए कि मुझे भी तुम्हारे माता पिता यानी मेरे सास ससुर पसंद आने चाहिए। लेकिन जब उसे बातों ही बातों में यह पता चला कि गौरव की माँ थोड़ी सख्त मिजाज की है, तब से कनिका उसे शादी करने का मन नहीं बना पा रही थी। इधर कनिका के पिता गिरधर जी रेलवे के गार्ड में नौकरी से रिटायर होने वाले थे, और उसकी माँ सुमन को अपनी बेटी के हाथ पीले करने की बड़ी जल्दी थी। सो उसने भी गौरव और कनिका के प्रेम के बारे में जानने के बाद उसके परिवार के रिश्ते की बात करने के लिए बुला लिया था। गौरव के साथ उसके माता पिता, दादी और दोनों बहनें भी आई थी। जब पूरा परिवार इकट्ठा हुआ तब कनिका ने गौर किया कि गौरव की माँ उससे वही टिपिकल सवाल पूछ रही थी, जैसे कि तुम्हें खाना बनाना आता है कि नहीं, घर संभालना आता है कि नहीं। इसके अलावा उन्होंने दबे ढके शब्दों में यह जता भी दिया कि शादी के बाद कनिका को घर संभालना सीखना होगा और उसे उसके अनुसार ही चलना होगा। तभी तो गौरव की माँ से कनिका अपना मन नहीं मिला पा रही थी। चलो, कनिका को अपनी होने वाली सास ज्यादा अच्छी नहीं लगी तो नहीं लगी, पर ऊपर से तुर्रा ये कनिका की सास को अपने होने वाली बहुत तेज तर्रार लगी। उन्होंने घर पहुंचकर छूटते ही ऐलान कर दिया कि वैसे तो कनिका ठीक है, पर उसे रसोई का काम नहीं आता, घर के रखरखाव में बड़ी अनाड़ी लगी, उसे सिखाने में मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं सोचती हूँ गौरव को इस शादी के लिए मना कर दूं, मैं इतना समझौता नहीं कर सकती। कई बार पूछने पर उसने बड़े धीमे स्वर में कहा, माँ, मुझे मेरी सास बहुत दबंग लगी, मुझे लगता है मैं उनके साथ नहीं निभा पाऊंगी। कनिका का इतना कहना था कि सब हंस पड़े। अब कनिका की माँ उमा जी के सामने आकर कनिका के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा तुमने ऐसी कोई बात नहीं है कि जो पहले नहीं हुई हो। अमूमन तौर पर हर बहू को उसकी सास को लेकर एक खटका लगा रहता है, सास को भी अपने बहू को अपनाने में समय लगता है। असल में यह रिश्ता ही ऐसा है जो हमेशा से सांप और नेवले की भांति लड़ता रहता है और उसे बाकी लोग लड़ाकर मजे लेते हैं। उमा जी की बात सुनकर उनके पति और बेटे के साथ कनिका भी चौंक गई। यह उमा जी क्या कह रही हैं, क्योंकि उन्होंने उमा जी को अपनी सास के साथ बड़े ही प्रेम से रहते हुए देखा था, और शायद ही कभी उमा जी अपनी सास के सामने ऊंची आवाज में बोली हो या उनकी सास ने कभी उनको ताने दिया हो। उनके पति ने कहा, एक बात तो है उमा जी, मैंने कभी आपको अपनी सास यानी मेरी माँ के साथ लड़ते हुए तो नहीं देखा, और मेरी माँ भी तो आप पर जान छिड़कती थी और आप तो उनकी फेवरेट बहू हुआ करती थी, तो आप कैसे कह रही हैं कि सास और बहू सांप नेवले की भांति लड़ती हैं। उमा जी ने मुस्कुराते हुए अपने पति को जवाब दिया, वह इसलिए कि हमारे समय में शादियां कम उम्र में हो जाया करती थी। उन्हें समझाया जाता था कि ससुराल ही तुम्हारा घर है और सास को माँ के बराबर समझना। तो हम शुरू से ही धारणा लेकर आते थे कि यह शादी है, इस रिश्ते को निभाना है और सास को माँ के समान ही सम्मान देना है। मुझे सास को भी पता होता था कि कुछ भी करके सास बहू के साथ ही रहना है, तो जहाँ साथ रहने और साथ निभाने की बात आती है वहाँ लोग आपसी सामंजस्य बिठा लेते हैं। उमा जी की बात में दम था, इसलिए सब उनकी बात ध्यान से सुन रहे। तभी कनिका ने कहा, यह तो एक तरह का समझौता हुआ ना, समझौते के बल पर शादी कैसे टिक सकती है। उमा जी को कनिका की नादानी पर हंसी आई। उन्होंने अपने स्वर में भरसक मुलायम बनाते हुए कहा, देखो बेटा, मानो तो शादी एक प्यारा सा रिश्ता है और ना मानो तो एक समझौता। वैसे देखा जाए तो हर रिश्ते में कहीं न कहीं समझौता करना पड़ता है और हम खुशी खुशी करते भी हैं। बस एक सास बहू के रिश्ते में जब समझौते की बात आती है तब दोनों का अहम और दोनों के मन में चल रहा पूर्वाग्रह हावी हो जाता है और यह रिश्ता सामान्य नहीं रह पाता, जबकि दोनों अलग अलग परिवेश से आई होती हैं। साथ रहते सामंजस्य बिठाते उन्हें समय लगता है। अगर दोनों समझदारी से चलें तो सास बहू का रिश्ता भी बहुत अच्छा बन सकता है और बनता भी है। हाँ बेटा, रिश्ता निभाने और एक दूसरे की गुण अवगुण को अपनाकर साथ रहने की कोशिश दोनों ओर से होती है, तभी यह रिश्ता सफल होता है। कनिका की समझ में आ गया, वह अपनी माँ के गले लग गई।
आज एक माँ अपनी बेटी के मन से सास बहू के रिश्ते की सो कॉल्ड गलतफहमी और पूर्वग्रह दूर करने की कोशिश कर रही थी और माँ के गले लगे लगे कनिका की ना धीरे धीरे हाँ में बदलती जा रही थी। अगली सुबह का दृश्य बिल्कुल अप्रत्याशित था। उमा जी और सुधा जी दोनों फोन पर हंसकर बतिया रही थी और सगाई की तारीख पक्की करने की बात फाइनल हो रही थी। उधर गौरव और कनिका शाम को ऑफिस के बाद कॉफी हाउस मिलकर सगाई और शादी में क्या पहनना है, किस किस कॉमन फ्रेंड को बुलाना है, इस बात पर डिस्कस करने को मिलने वाले थे। सुबह की रुपहली किरण पूरे घर में उजास फैला रही थी। आखिर क्यों ना हो, गौरव और कनिका पावन परिणय के सुंदर बंधन में जो बंधने जा रहे थे। शादी ना तो पूर्ण समझौता है, ना ही जरूरत, बल्कि एक प्यारा सा अनुबंध है जिसे दोनों खुशी खुशी निभाते हैं। तभी तो आज भी विवाह को एक अनुबंध कहा जाता है जिससे दोनों की रजामंदी और प्यार छुपा होता है। शादी के बाद एक दूसरे के साथ रहते, आपसी रिश्ते को समझते, सास ससुर के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए गौरव और कनिका भी अब शादी के एक पावन परिणय मानने लगे थे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी की लेखिका थी आराध्या। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।